राधे राधे फ्रेंड्स, डिवाइन लड्डू गोपाल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लड्डू गोपाल की बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताऊंगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां भक्ति और सादगी का जीवन था। इसी गांव में चंचल नाम का मासूम बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। पिता का साया पहले ही उठ चुका था। माँ का सहारा था सिर्फ उनकी आस्था लड्डू गोपाल। एक दिन गांव के प्राचीन मंदिर से पुजारी जी आए। उनके हाथ में एक पुरानी लेकिन दिव्य मूर्ति थी। पुजारी जी, बेटा, ये मूर्ति साधारण नहीं है, ये जीवित है। भक्ति से पूजो, वरना ये क्रोधित भी हो सकती है। याद रखना, ये दिल के भाव पढ़ लेती है। मूर्ति देखने में इतनी अलौकिक थी कि कोई भी पहली नज़र में मोहित हो जाए। बड़ी बड़ी आंखें, हल्की मुस्कान, जैसे बालक स्वयं जीवित हो। चंचल और उसकी माँ ने मूर्ति को घर के मंदिर में स्थापित किया। दीपक जलाया, आरती की, घर में दिव्यता छा गई। लेकिन उसी रात पहली बार मंदिर से पायल की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी भोग में रखी मिठाई गायब हो जाती, कभी दीपक अपने आप जल उठता। एक रात चंचल ने सपना देखा, एक नन्हा बच्चा मक्खन खा रहा है और मुस्कुराते हुए कह रहा है। सपने में बालक की आवाज़ आती है, मैं आ गया हूँ, डरो मत। चंचल नींद से उठकर हैरान हो गई। ये सपना था या सच? माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये गोपाल हैं। जब भक्त सच्चे मन से याद करता है तो वे संकेत जरूर देते हैं। लेकिन एक दिन मंदिर की सफाई करते समय चंचल को मूर्ति के नीचे पुराना कागज मिला। उस पर लिखा था, ये मूर्ति आशीर्वाद भी देती है और श्राप भी। जो सच्चा होगा उसके घर सुख समृद्धि आएगी, लेकिन जो उपहास करेगा उसका सर्वनाश होगा। एक दिन चंचल का दोस्त राजू उसके घर आया। उसने सारी बातें सुन रखी थी और हंसने लगा। राजू मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे चंचल, ये सब तुम्हारी कल्पना है। मूर्ति क्या करेगी, दिखाओ, मैं भी देखूं चमत्कार। जैसे ही राजू ने मूर्ति का उपहास किया, घर में अचानक अंधेरा छा गया। बिजली चली गई, पंखा अपने आप घूमने लगा, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। राजू घबराकर, ये ये क्या हो रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था। चंचल कांपते हुए, मैंने कहा था ना, गोपाल साधारण नहीं है। राजू डर के मारे भाग गया और उसी रात चंचल की माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टर भी कारण नहीं समझ पाए। घर में मातम सा माहौल छा गया। निराश चंचल रात भर मंदिर में बैठा रहा। हाथ जोड़कर बोला, चंचल रोते हुए बोला, हे लड्डू गोपाल, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मेरी माँ को बचा लो। मैं वादा करता हूँ, हमेशा आपकी भक्ति करूँगा। अचानक दीपक अपने आप जल उठता। मूर्ति का पैर हल्का सा हिल गया। चंचल ने मूर्ति को उठाया और उसके नीचे से एक छोटा संदूक निकला। उसमें एक अंगूठी, एक पत्र और एक नक्शा था। यह अंगूठी मंदिर की शक्ति का प्रतीक है। इसे केवल सच्चा भक्त ही पा सकता है। नक्शा उस रहस्य की ओर ले जाएगा जिसे सदियों से छुपाया गया है। पत्र पढ़ते ही माँ की तबीयत सुधरने लगी। उन्होंने आंखें खोली और कहा, माँ बोली कमजोर स्वर में, बेटा, गोपाल ने हमारी सुन ली। अगले दिन चंचल नक्शा लेकर पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने नक्शा देखते ही कहा, पुजारी
पुजारी बोला, ये तो पास के जंगल का नक्शा है। वहाँ सदियों से कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ खंडरों में रहस्य दबा है। चंचल और पुजारी जंगल की ओर निकल पड़े। चारों ओर घना अंधेरा, अजीब फुसफुसाहट और हवा में शंख की आवाज। अचानक उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु गहरी आवाज में बोला, बेटा, ये मूर्ति भगवान का जीवित अंश है। इसे पाना आसान नहीं। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा: भय, प्रलोभन और त्याग। साधु की बातें सुनकर चंचल घबराया, पर हिम्मत नहीं हारी। जंगल के भीतर उन्हें एक पुराना खंडर मिला। वहाँ जमीन में दबा हुआ दूसरा संदूक मिला। संदूक में एक प्राचीन मंत्र पत्र और एक चमकदार रत्न था। जैसे ही चंचल ने उसे उठाया, साधु ने कहा। साधु बोला, ये वही रत्न है जिसने 100 साल पहले गांव को आपदा से बचाया था। इसे छुपाकर रखा गया था ताकि लोभियों के हाथ न लगे, और आज ये तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारा मन निर्मल है। चंचल ने अंगूठी, पत्र और रत्न पुजारी को सौंप दिया। गांव लौटते ही सबको सच्चाई पता चली। गांव के लोग हैरान थे कि एक मासूम बालक की भक्ति ने सदियों पुराना रहस्य खोल दिया। उस दिन के बाद गांव में मान्यता हो गई कि अगर कोई लड्डू गोपाल को सच्चे मन से याद करे तो वे स्वयं उसकी सुनते हैं, लेकिन अगर कोई उपहास करे तो उसका पतन निश्चित है। और आज भी आधी रात को जब मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती हैं तो लोग कहते हैं, कन्हैया अब भी अपने भक्तों के बीच खेलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये लड्डू गोपाल जी की सच्ची घटना पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।